अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक है लव मैरिज का बुखार। इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, और लव मैरिज के क्या बेनिफिट्स और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सियाने लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बड़ा बारीक सा फ़र्क बयान करते हैं कि लव मैरिज अपनी गर्लफ्रेंड से होती है और अरेंज मैरिज किसी की गर्लफ्रेंड से। मुआशरा चूँकि रोज़ बरोज़ जदीद होता जा रहा है, लिहाजा लड़का लड़की सब कुछ खुद ही अरेंज करके शादी कर लेते हैं और इसे अरेंज मैरिज कहते हैं। मोहब्बत की शादी की उम्र 6 माह से 1.5 साल तक होती है। जो शादी इससे ज़्यादा चल जाए वो कई दफ़ा पूरी उम्र चल जाती है। ताहम फिर भी दरमियान में से मोहब्बत निकल जाती है और सिर्फ शादी ही शादी रह जाती है। मेरे एक दोस्त की अपनी बीवी से लड़ाई हुई तो बीवी ने रोते हुए कहा, आप तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे। दोस्त ने बेवजह से कहा, मुझे क्या पता था कि मेरी शादी तुम ही से हो जाएगी। जो लोग मोहब्बत की शादी करते हैं इनके जहन में प्लान यही होता है कि हम दोनों आपस में दोस्तों की तरह रहेंगे। ताहम शादी के कुछ अरसा बाद एहसास हो जाता है कि दोस्ती ना होती तो शादी बहुत अच्छी साबित होती। शादी से पहले लड़का लड़की एक अजीब से रोमांस में मुब्तला होते हैं। इन्हें लगता है कि ज्यों ही इनकी शादी होगी हर तरफ बहार आ जाएगी। अक्सर कमाले लड़के शादी से पहले ही लड़की को बेगम कहना शुरू हो जाते हैं। आपस में हजारों मंसूबे बनाए जाते हैं। पहले बच्चे का नाम क्या होगा, किस किस मुल्क की सैर किया करेंगे, कौन कौन से गाने गाएंगे, एक दूसरे को कैसे तंग किया करेंगे। इस मौका पर हर बात वजूद में गुदगुदी करती महसूस होती है। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे भी बेहतरीन अंदाज से गुजारी जा सकती है। ताहम जब शादी होती है तो एहसास होता है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तब मोहब्बत जहर लगने लगती है और बंदा वारिफ्तगी का इजहार भी करे तो दूसरी तरफ से बेगम की आवाज़ आती है, कुछ तो शर्म किया करें। मोहब्बत की शादी दर हकीकत पूरे ख़ानदान से बगावत होती है। माँ बाप समेत रिश्तेदार भी मुंह बना लेते हैं, लेकिन लड़का लड़की बहुत खुश होते हैं। इन्हें चूंकि आने वाले वक्त की खबर नहीं होती, लिहाजा उछल उछल कर सबको बताते हैं कि हम दोनों पहली बार कहाँ मिले, कैसे मोहब्बत हुई, कैसे हाले दिल कहा और कैसे शादी हो गई। लड़कियां चूंकि अपनी अहमियत बरकरार रखना चाहती हैं, लिहाजा हंसते हुए बताती हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं राजी थी, लेकिन ये तो मेरे माँ बाप के पैरों में ही पड़ गए, लिहाजा मैंने भी हाँ कर दी। लड़कों के पास अगर दो चॉइसेस होती हैं तो इनकी शादी जिस भी लड़की से हो जाए, 5 साल बाद शिद्दत से एहसास होने लगता है कि दूसरी चॉइस ठीक थी। मोहब्बत का ज़्यादा तस्करा भी बोरियत का बाइस बन जाता है। और मीठी चीज़ ज़्यादा नहीं खाई जा सकती। हमें अपने माँ बाप बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन हम हर रोज़ इसका ऐलान नहीं करते। चूँकि मोहब्बत की शादी में ये ऐलान रोज़ करना पड़ता है तो दुनिया को बताना पड़ता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। अमूमन मोहब्बत की शादी करने वाले बाकी सारी ज़िंदगी मोहब्बत की शादियों के मुखालिफ ही रहते हैं। इनके पास चूँकि बहुत से दलाइल होते हैं, लिहाजा ये अपनी 7 नस्लों को वसीयत करके जाते हैं कि लव मैरिज कभी भी ना करना। मोहब्बत की शादी के बहुत से फ़वाइद भी हैं। मसलन वालिदैन को दुल्हन की तलाश में घर घर की खाक नहीं छानना पड़ती। बेशतर औकात तो बारात और वलीमे का खर्चा भी बच जाता है। जहेज और भरी वगैरह भी नहीं बनानी पड़ती। बस एक दिन अचानक बरखुदार एक खातून का हाथ थामे नमोदार होते हैं और उसे माँ के सामने खड़ा करके कहते हैं, अम्मी जी ये आपकी बहू है। लिहाजा अक्सर माएँ ये अल्फाज सुनते ही जूती उतार लेती हैं। ताहम बेटा जब बहू ले आता है तो घर वालों को इसे तस्लीम करना ही पड़ता है, बेशक 1 साल बाद ही सही। लव मैरिज करने वाले को हमेशा ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो दूसरों के सामने अपनी झूठी मोहब्बत की शान बनाए रखें। लिहाजा ये घर में बेशक एक दूसरे से जंगे पलासी लड़ते रहें, बाहर आते ही दुनिया के सामने मोहब्बत की ऐसी शानदार एक्टिंग करते हैं कि देखने वाले जल बुन जाते हैं। ये एक्टिंग बाकी कंवारों पर बड़ा गहरा असर डालती है और वो भी सोचने लगते हैं कि जब भी मौका मिला शकील भाई की तरह लव मैरिज ही करेंगे। शकील भाई खुद भी चाहते हैं कि जैसे वो बर्बाद हुए बाकी भी ऐसे ही हों, ताकि दिल को कुछ तो सुकून मिले। मेरे एक दोस्त ने शदीद मोहब्बत की शादी की है। 10 साल बाद इसका कहना है कि जितनी मेहनत मैंने बीवी से मोहब्बत करने में की थी, इतनी रोजगार कमाने में कर लेता तो आज मेरी बीवी को मुझसे सच्ची मोहब्बत हो जाती। शादी के कुछ अरसा बाद मियाँ बीवी मोहब्बत में नहीं मजबूरी में बन जाते हैं। ये शिकवे शिकायत जो हैं वो शुरू कर देते हैं और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुखालिफ फरीक को इसकी कोई परवाह नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान सिंह से एक दफ़ा इसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, सरदार जी मुझे लगता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं। मान सिंह सीना तान कर बोले, ओए मोहब्बत करने वाले किसी दी परवाह नहीं कर दे। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए नहीं बल्कि तराजू के 2 बाट होते हैं। इनके दरमियान बैलेंस ना रहे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। यही बैलेंस मोहब्बत है और जहाँ जहाँ भी ये बैलेंस बरकरार है वहाँ घर में अजीब तरह की बरकत है। ऐसे
گھروں پر نہ کوئی تعویذ اثر کرتا ہے اور نہ کسی کی نظر لگتی ہے، نہ ہر وقت چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔